राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं जो कि बेसिक और कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग कंसेप्ट प्लस रेशियो मेथड दोनों देखेंगे। एक मतलब ट्रेडिशनल हमारा जो कंसेप्ट होता है वो, और एक रेशियो मेथड, ये दोनों तरीका से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगेगा हम उसमें रेशियो मेथड लगा के भी बताएंगे, और जिस क्वेश्चन में रेशियो मेथड नहीं लगेगा, कंसेप्ट से बनेगा, उसे कंसेप्ट से ही बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान कितना होगा। यानी कितने वर्षों के बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। और हमें वर्तमान आयु दिया हुआ है दो व्यक्तियों का। ठीक है, तो पहले पहले व्यक्ति का वर्तमान आयु दिए हुआ है हमारे पास 36 ईयर। दूसरे व्यक्ति का वर्तमान आयु दिए हुए है हमारे पास 50 ईयर। ठीक है, तो और इसके बाद क्या रहा है कि कितने कितने वर्ष बाद, यानी प्लस एन करेंगे। कितने सालों बाद, एन एन का मान पूछ रहा है तो प्लस एन। और ये अनुपात क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 3:4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात 3:4 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो सॉल्व इसे हमें ऐसे करना है कि पहले व्यक्ति का ईयर 36 वर्ष प्लस एन साल बाद, और दूसरे व्यक्ति का 50 साल प्लस एन साल बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो में आ गया। और रेशियो क्या हो जाएगा, एन सालों के बाद ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, एन सालों के बाद ये हमारा रेशियो हो जाएगा 3:4। तो 3:4 को हम लोग 3/4 भी लिखते हैं, और 3/4 को ही हम लोग रेशियो मेथड लिखते हैं, ये सबको पता ही होगा। तो 36 साल वर्तमान आयु दिए हुआ है, और n वर्षों बाद, और दूसरे व्यक्ति का 50 साल दिया हुआ है, और n वर्षों बाद ये अनुपात 3:4 हो जाता है। तो हम लोग 36 प्लस एन बट्टा 50 प्लस एन बराबर 3/4 करेंगे तो ये हो जाए, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा। यानी कितने वर्षों के बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो हो जाएगा 4 × 36 प्लस एन इज इक्वल टू 3 × 50 प्लस एन। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 36 × 4 हो जाएगा हमारा 36 × 4 प्लस 4n 4n। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 150, यानी 3 × 50 150 प्लस 3n। ये हो जाएगा हमारा 36 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 4n इज इक्वल टू 150 प्लस 3n। ये हो जाएगा प्लस एन, ये प्लस है, प्लस एन हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो एन वालों को एक तरफ करेंगे तो 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 150 माइनस 144। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 150 में से 144 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो n बराबर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यानी कि 6 वर्षों बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। n का मान पूछा था तो n का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है और 2 वर्ष में वह अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। हाँ, 2 वर्ष में वह अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। पिता की उम्र क्या है। तो हमें पिता की उम्र पूछा गया है, यानी पिता का वर्तमान उम्र पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें पिता पुत्र ये दोनों का उम्र दिया गया है। कितना दिया गया है, देखिए पिता का उम्र अगर हम x मानते हैं तो कहा गया है कि पिता से 24 वर्ष छोटा है पुत्र। तो x अगर पिता का उम्र मानते हैं तो x माइनस 24 करेंगे तो पुत्र का उम्र हो जाएगा। ठीक है, ये x ईयर और ये x माइनस 24 ईयर। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद, तो x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 24 प्लस 2। ठीक है, यानी 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कह रहा है, और 2 वर्ष में वो क्या कह रहा है कि वो अपने पिता की उम्र का आधा हो जाएगा। तो पिता की उम्र का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, प्लस 2 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी पिता का उम्र 2 और पुत्र का उम्र 1 हो जाएगा। आधा का मतलब यही हुआ ना कि पिता का अगर हम 2 मानते हैं तो पुत्र का 1 मानेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो वैसे ही इसे हम लोग रेशियो मेथड में वैसे ही इसे हम लोग इस सॉल्यूशन में बिठा देंगे। x+2 यानी x माने थे हम पिता का उम्र को, तो पिता के सामने हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि
पिता पिता का आधा हो जाएगा पुत्र, और बट्टा में 1 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -24, एक्स माइनस 24 प्लस 2 हो जाएगा एक्स माइनस 22। ठीक है, और इंटू में क्या है, इंटू में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 44। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स वालों की तरफ, एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे। पहले हम लोग ये एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे, एक्स और ये एक्स, तो 2x माइनस एक्स ये हो जाएगा, और -44, और ये हमारा -44 नहीं, ये 2 प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इधर लाए हैं और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे अब तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 46। एक्स का मान हमें 46 आया है, यानी कि यहाँ पुट अगर x 46 रखते हैं, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट में यहाँ 46 रखते हैं, पिता का उम्र 46, तो 46 माइनस 24 ये क्या हो जाता है, 22 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान का है और 2 सालों बाद कह रहा है, तो देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा, x माने थे हम पिता का और x माइनस 24 माने थे हम पुत्र का, ये पिता का माने थे और ये पुत्र का माने थे। ठीक है, तो ये x का मान निकाले हम 46, तो यहाँ 46 रखेंगे और 46 माइनस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। तो ये पुत्र का एज निकल गया, ये पिता का एज निकल गया, और कह रहा है 2 सालों बाद, तो 2 सालों बाद ये 48 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। और देखिए पिता पिता और पुत्र के बीच संबंध भी बन गया कि ये अपने पिता से आधा वर्ष छोटा है, यानी पिता 48 साल का है और ये 24 साल का है। तो ये हो गया, क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि 2 वर्ष में वो अपने पिता के उम्र का आधा हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद ये प्लस 2 किए, तो ये 2 वर्ष बाद देखिए ये 24 हो गया, ये 48 हो गया, तो हमें पिता का उम्र पूछ रहा है, पिता का उम्र वर्तमान में पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ये 46। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। ठीक है, 21 वर्ष के बाद का अनुपात हमें निकालना है, तो इसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से कर लेते हैं, फिर रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 लड़का दिया हुआ है, बॉय 1 और ये बॉय 2। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और 3 वर्ष बाद कह रहा है, यानी हम लोग इसे सिंपल मेथड से अगर सॉल्व करें तो देखिए हम लोग 3x मानेंगे इसको, और इसको 4x मानेंगे। ठीक है, उम्र में, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, और हमें अगर रेशियो किसी का गुणज होता है तो हम लोग अगर एज में माने तो 3x और 4x ये हम मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो किसी एक संख्या से कटता है तो रेशियो निकलता है, ये आपको पता ही होगा, तो x से गुना करेंगे दोनों में, क्योंकि एक संख्या से दोनों कटता है तो रेशियो निकलता है, तो वैसे ही हम लोग x से दोनों में गुना करेंगे तो ये रेशियो मतलब ये हमारा उम्र निकल जाएगा। ठीक है, ये रेशियो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है, जिनको पता होगा उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा एज निकल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x 3 साल बाद कह रहा है क्वेश्चन में, तो 3x प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस 3। ठीक है, और ये अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ अनुपात कितना हो जाएगा 4:5, तो इसे हम लोग 4/5 लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग 4/5 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी हिंदी इंग्लिश हो गया, तो इसे 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3x+3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4x+3, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15x+15, और ये हो जाएगा हमारा 16x+12। तो x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 16x माइनस 15x। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब जब x बराबर 3 आ गया तो हम लोग x यहाँ पुट करेंगे, x का मान, ये हो जाएगा 3, 3 गुने 3 यानी 9, 9 साल, ये प्रेजेंट का एज निकल गया, और यहाँ पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 12 साल, ये हमारा प्रेजेंट का निकल गया। ठीक है, प्रेजेंट का निकल गया। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अब 21 वर्ष बाद कह रहा है, तो हमारा प्रेजेंट क्या निकला,
प्रेजेंट हमारा निकला प्रेजेंट हमारा एक निकला 9 साल और एक निकला 12 साल, ठीक है। अब इसमें 21 साल बाद कह रहा है तो हम लोग 21 जोड़ देंगे, तो 21 × 9 = 30 साल ये हो जाएगा, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 21 साल जोड़ेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 33 साल, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ये हमारा 21 साल के बाद का कहानी है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, 30/33 करेंगे। तो ये कोई ऐसी संख्या से रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई ऐसी संख्या से काटते हैं, अगर कटता है तो जो दोनों से जो दोनों को काटे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग इसे 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 से, तो ये 10 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। अब इससे छोटा तो नहीं होगा ये, तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए ये अनुपात हो जाएगा हमारा 10:11। रेशियो जो पढ़ेंगे उनको तो आराम से समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसे हम लोग रेशियो मेथड से भी करके देखते हैं, रेशियो मेथड से कैसे करना है, देखिए हम लोग इसे रेशियो मेथड से भी करते हैं। रेशियो मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए रेशियो मेथड से कैसे करना है, हमें बॉय 1 और बॉय 2 का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट का, और कह रहा है 3 साल बाद यानी +3 ईयर, 3 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो रेशियो मेथड में हमें ध्यान रखना बस ये होता है कि ये रेशियो और ये रेशियो यानी बॉय 1 का पहले और बाद में, यानी 3 साल पहले और 3 साल बाद, दोनों का रेशियो का अंतर समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी अंतर 1 है, और बॉय 2 का भी पहले और बाद का रेशियो का अंतर समान होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे भी अंतर 1 है, ठीक है। अगर अंतर समान है दोनों का, तभी हम रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अगर समान नहीं है तो उसे पहले हम लोग समान करते हैं तब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हमें 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों का अंतर 1 है। और वर्षों में कितना अंतर हो गया, कितने कितने वर्ष बाद कह रहा है, तो हम लोग ईयर कितना चले, 3 साल चले, तो ये हो गया 1 = 3, यानी 1 का मान 3, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और ये 4×3 = 12, ये हमारा प्रेजेंट एज निकल गया, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रेजेंट एज निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये हो गया प्रेजेंट एज, तो 9 साल और प्लस 12, सॉरी 9 साल और 12 साल। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन के मुताबिक 21 साल बाद, तो 21 से 21 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 साल और ये हो जाएगा 33 साल। अब इसका रेशियो निकालना है, तो 30/33 करेंगे, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कि कितना कितना से काटे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखिए करना क्या है, इसे आप सिंपल सिंपल भी तोड़ सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि डायरेक्ट कैसे काटना है, तब इसे ऐसे भी काट सकते हैं, पहले 2 से लगाइए, 2 से नहीं लगा 3 से लगाइए, तो देखिए 2 से दोनों नहीं कट रहा है, ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों से कटे, ठीक है। तो देखिए ऐसी संख्या से मतलब जो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दे, उसके बाद वो डिवाइड ना हो, ठीक है, ऐसे करना है। तो देखिए पहले हम इसे देखिए ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम लोग 3 से काटेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये भी 3 से कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा ये, तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 10:11, 10/11 है, तो 10/11 इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखाता है 10:11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड से देखिए कितना आसानी से आंसर निकल गया, तो इसलिए रेशियो मेथड थोड़ा आसान पड़ता है, थोड़ा आसानी से आंसर निकाल आता है, लेकिन वही होता है कि इसमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे ये बराबर, रेशियो का अंतर बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना होता है। वैसा भी क्वेश्चन आएगा एक आगे, हम करके बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट बनेगा, तो इसमें हम लोग सीधा सीधा रेशियो मेथड से चलते हैं, ठीक है। देखिए 2 बालक है, उनका रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का 5:6 दिया हुआ है, और कह रहा है 2 वर्ष बाद यानी +2 साल बाद
क्या हो जाएगा रेशियो 7:8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, देखिए इसका अंतर और यहाँ पे भी अंतर, दोनों जगह पे 2-2 का अंतर है। तो अंतर कितना का हो गया सालों में, बॉय 1 और बॉय 2 के पहले और बाद का अंतर, दोनों का अंतर 2 हो गया, ठीक है। और वर्ष में कितना चले हैं, वर्ष में कितना अंतर हो गया, 2 साल, क्योंकि पहले पहले 5:6 था और 2 वर्ष बाद तो वर्ष में कितना चले हैं, 2 साल, तो वर्ष में भी अंतर कितना हो गया, 2। तो 2 बराबर 2 यानी 1 बराबर 1। तो यहाँ पे 1 बराबर 1 पुट करेंगे यानी 5 है, तो 5 गुने 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 साल, और यहाँ पे 6 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 6 साल। तो कितना निकला हमारा, एक निकला 5 साल, एक निकला 6 साल। ये प्रेजेंट का कहानी है, ये प्रेजेंट का कहानी है। और कह रहा है 12 वर्ष बाद, यानी इसमें 12 जोड़ देंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17 साल, ये हो जाएगा हमारा 18 साल। तो रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा, सॉरी रेशियो का अनुपात कह रहे हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग भाग देते हैं, 17/18 करते हैं। देखिए अब इससे छोटा नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, तो ये 17 रेशियो 18 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो 17 रेशियो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। और यही है हमारा चौथा क्वेश्चन। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात, ए और बी, ठीक है। और यहाँ 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व रेशियो क्या था, ये था 4:5, ये 5 वर्ष पूर्व का कहानी है। और क्या कह रहा है, और आज से 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष, ये 5 वर्ष पहले का कहानी है, और आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद का कहानी है कि ये 6:7 होगा, ठीक है। प्रेजेंट का रेशियो हमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग पहले प्रेजेंट का रेशियो निकालेंगे। हमें प्रेजेंट का रेशियो नहीं दिया गया है, प्रेजेंट का रेशियो नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट का रेशियो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट का रेशियो निकालेंगे या प्रेजेंट का एज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या देखेंगे, रेशियो का अंतर समान है कि नहीं। 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद दोनों का रेशियो का अंतर देखेंगे। तो देखिए 4 से 6 रेशियो होने के बीच में 2 का अंतर, और 5 से 7 होने के बीच में 2 का अंतर। तो रेशियो में तो हमारा अंतर 2 है, ठीक है। और देखते हैं कि ईयर्स में कितना है, साल में कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ से 5 साल पहले गए, ठीक है, और यहाँ से 5 साल बाद गए, तो हम लोग रेशियो का अंतर लिए हैं 5 साल पहले का और 5 साल बाद का, यानी कि हम लोग रेशियो में कितना अंतर, ईयर्स में कितना अंतर हो गया, 5 साल पीछे चले गए और 5 साल आगे चले गए, तो ईयर्स में कितना हो गया, 10 साल। क्योंकि 5 साल पीछे चले गए हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल यहाँ तक चलना पड़ेगा, और फिर 5 साल आगे जाने के लिए फिर यहाँ से 5 साल यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में हमें 5-5 साल चलना पड़ेगा, तब जा करके हम इस रेशियो और इस रेशियो का अंतर माने हैं 2, तो दोनों में हमें समान चलना पड़ेगा। तो 5-5 ये हो जाएगा हमारा 10, तो 2 बराबर हो जाएगा 10, तो 1 बराबर हो जाएगा। ईयर्स में अंतर हो गया 10 और रेशियो में अंतर हो गया 2, ठीक है। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, ये हमारा मान निकल गया 1 का। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो 4 बराबर, तो 4 गुने 5, और 5 बराबर, तो 5 जो 1 का मान होता है वो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुने 5, ये हो जाएगा हमारा 20 साल, और ये हो जाएगा हमारा 25 साल, ठीक है। तो ये हमारा 5 साल पहले का कहानी निकला है प्रेजेंट से, क्योंकि क्वेश्चन में ये रेशियो है 5 साल प्रेजेंट से 5 साल पहले का, तो ये निकला हमारा 20 साल, ये निकला हमारा 25 साल, ठीक है। ये 5 साल पहले का कहानी है, और हम लोग अगर प्रेजेंट का निकालेंगे तो 5 साल पीछे का ये कहानी है, तो प्रेजेंट का निकालने के लिए हम लोग 5 साल प्लस करेंगे। तो इसमें अगर हम 5 साल प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 25 साल, और ये हो जाएगा हमारा 30 साल, प्लस 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 30 साल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का कहानी। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 साल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये हमारा प्रेजेंट एज निकल गया 25 साल, और ये निकल गया दूसरे का 30 साल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी सी का मान कितना हो जाएगा, सी 30 है तो बी से ये 10 वर्ष छोटा है, तो 30 माइनस 10, ये हो जाएगा सी का मान, सी हो जाएगा हमारा 20 साल का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सी का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और सी के वर्तमान उम्रों का अनुपात।
तो ये हम अभी वर्तमान में ही चल रहे हैं। तो ए और सी का, तो देखिए ए का, ए और रेशियो सी पूछ रहा है हमसे। तो ए का मान हो गया हमारे पास कितना, ए का मान हो गया हमारे पास 25 साल यहाँ, ये देखिए, और सी का मान हो गया हमारे पास 20 साल, ये देखिए। ठीक है, अब इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो देखिए ये कितना से कटेगा, ये 4 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा दोनों। तो ये 5 से कटेगा तो 5 25 और ये 5 चौके 20, तो रेशियो में कितना आ जाएगा, ये 5:4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, उसे भी करके ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। ये 5 हो गया, ये छठा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी ए से 8 वर्ष छोटा है तो, और सी तो यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे बी है, क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी। तो और और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बी और सी, यहाँ पे बी और सी का वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी है फिर से, और अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष 3 वर्ष पहले, यहाँ पे भी वर्तमान नहीं दिया, 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो 3 वर्ष पहले का ये हो गया 8:9, ये 3 वर्ष पहले का कहानी है। ठीक है, ये 3 वर्ष पहले का कहानी है, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पहले ये था और आज से 5 वर्ष बाद, यानी ये प्रेजेंट का ये है और वो 3 वर्ष पहले का था, जैसे सेम पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही। और यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो प्लस 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये रेशियो 10:11। तो हम लोग प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले और प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद दोनों के रेशियो में अगर चलेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए 2 का अंतर है, और सॉरी 11 था ना, हाँ, यहाँ पे भी देखिए 2 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए रेशियो में कितना अंतर हो गया, 3 साल पहले प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से 5 साल बाद में रेशियो में हो गया 2 अंतर। और देखिए ईयर्स में कितना चले हैं, तो हम लोग प्रेजेंट से 3 साल पहले चले हैं और फिर प्रेजेंट से 5 साल बाद चले हैं, यानी हमें यहाँ तक आने में, इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में हमें कितना साल ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 साल। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल, तो कितना हो गया 8 साल। तो टोटल हम लोग ट्रेवल किए 8 साल। ठीक है, तो 8 साल, तो 2 बराबर 8 यानी 1 बराबर 4। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले 1 का मान निकाल लिए, अभी इस एक के मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो 8 में पुट करेंगे 1 का मान, तो 1 बराबर 4 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 8 गुने 4 यानी 32 साल। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग 4 पुट करेंगे, तो 9 गुने 4 तो हो जाएगा 9 चौके 36 साल। ठीक है, और ये कहानी कब का निकला है, ये निकला है 3 साल पहले का कहानी। तो हमें पहले प्रेजेंट में आना होगा, प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग 3 साल पहले का कहानी, तो प्रेजेंट में आने के लिए पहले हम लोग 3 साल आगे चलेंगे, तो 32 + 3 करेंगे और यहाँ 36 + 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35 साल और ये हो जाएगा हमारा 39 साल। ठीक है, अब प्रेजेंट में आ गए, अब यहाँ से सारा कहानी शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में क्या कह रहा है, ये ए था और ये बी था। ठीक है, प्रेजेंट में क्या कह रहा है कि सी, हाँ प्रेजेंट में कह रहा है कि सी ए से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, तो ए हमारा है 35 साल का, तो सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, तो 35 में माइनस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 35 - 8 हो जाएगा हमारा 27, तो ये हो जाएगा 27 ईयर। ये हो गया सी, ये सी का है, क्योंकि सी जो है वो ए से 8 वर्ष छोटा है, तो ए का उम्र है 35 साल, तो उसमें से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 साल। तो सी का उम्र निकल गया प्रेजेंट में 27 साल। अब उसका रेशियो पूछ रहा, सॉरी, अब बी और सी का रेशियो पूछ रहा है ना, हाँ, अब बी और सी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए बी बट्टा सी करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, बी का प्रेजेंट का एज है 39 साल और सी का प्रेजेंट एज है 27 साल। अब देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 13, ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 9। तो बी और सी का रेशियो क्या निकल गया, अब इससे ज़्यादा छोटा तो ये दोनों नहीं होगा, तो बी और सी का रेशियो क्या निकल गया, ये निकल गया 13:9, ये निकल गया हमारा। ठीक है, बी और सी का रेशियो 13:9 ये निकल गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
बी और सी का ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है, 13:9। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, ये सब कहने वाली बात नहीं है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो कोशिश कीजिएगा दोबारा देखने का, और भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कमेंट में ही समझाने का, नहीं तो एक और वीडियो बना देंगे जो क्वेश्चन में डाउट होगा उस पर, ठीक है। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।